नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिल में एक दफ़ा अचानक से कहा कि मेरी महफिल में अगर ऐसा कोई शख्स बैठा है जो रिश्तों को तोड़ने वाला है, रिश्तों को काटने वाला है, तो वो फ़ौरन से इस महफिल को छोड़ के चला जाए। तो रिश्ते तोड़ना एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। रिश्ते तोड़ने वालों के लिए अल्लाह ने आखिरत में जो सज़ा रखी है सो तो रखी ही है, लेकिन रिश्ते तोड़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में ही अजाब में मुब्तला कर देता है, उसकी सज़ा उसे दुनिया में ही दे देता है। औरतें ससुराल के सारे लोगों को काट देती हैं। शादी होके गईं, बस दिमाग चलाना शुरू कर देती हैं। भाई भाई को कैसे काटना है, भाई बहन को कैसे काटना है, सारे रिश्ते नाते कैसे तोड़ने हैं, कैसे काटने हैं। बिल्कुल चाहती ही नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है उन्हें कि बहनें जो हैं ईद बकरीद भी अपने भाई के घर आएँ, या भाई कभी किसी ख़ास मौके पर भी अपनी बहन के घर चले जाए, या भाई अपनी बहन को कभी कुछ तोहफ़े तोहफ़ दे दे। मदद करना, कुछ वैसे बहुत कुछ करना तो दूर की बात है, इतना भी नहीं चाहती हैं कि कभी साल भर में एक बार ईद आती है, ईद में ही कुछ अपनी बहन को दे दे। अच्छा, बहन कितनी भी अमीर हो, मैं उन तमाम भाइयों से कहना चाहती हूँ जिन्हें शायद ना पता हो, या पता भी हो तो बीवियों ने ऐसी चाबी टाइट की है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। बहन कितनी भी अमीर हो, कितनी भी मालदार हो, उसे भाई का इंतज़ार हमेशा होता है। भाई की चीज़ों, भाई जो कुछ भी भाई जो कुछ भी उसके घर लेके जाता है, या भाई जो कुछ भी उसके लिए भेजता है, भाई जो कुछ भी उसे देता है, वो चीज़ें सर आँखों पर होती है, चाहे बहन करोड़पति ही क्यों ना हो। लोग ईद में हमेशा अपने भाई का इंतज़ार करते हैं कि मेरा भाई आता। आज के इस दौर में किसी भी बहन को पैसों की कोई कमी नहीं होती है, सबके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ होता है, लेकिन सबको इंतज़ार होता है अपने भाई का कि काश मेरा भाई जो है मुझे ईद में ईदी देता। कितने 4 पैसों की चीज़ें हैं, लेकिन ये रिश्तों को कितना मजबूत बनाती हैं, इसका अंदाज़ा शायद उन भाइयों को नहीं होगा जो अपनी बहन को भूल बैठे हैं। भाई के घर, बहन के घर जो भाई चले जाते हैं, कितना गर्व महसूस होता है, कितना प्राउड फील होता है कि आज मेरा भाई आया था, आज मेरा भाई मुझे बुलाने आया था, या आज मेरा भाई मुझसे मिलने आया था। तो जो औरतें शादी होके गई हैं, जो हमारी बहनें अभी शादी होके गई हैं, या जिनकी शादी होने वाली है, खुदारा जब तक आप पर कोई जुल्म सितम ना हो, आप बेवजह किसी रिश्तों को मत तोड़ें। मैं ये नहीं कहती कि पहले ज़माने की तरह खामोश होकर के जुल्म को सहें, नहीं, जुल्म को सहोगे तो जुल्म बढ़ेगा। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके उठानी चाहिए, लेकिन बेवजह आप अपनी बहनों को आजकल देखिए कितने वीडियोज़ बन रहे हैं, दीदी आ रही हैं, अप्पी आ रही हैं, ऐसा करके बोलते हैं। वो एकदम खुशी-खुशी जो है ये करना है, वो करना है, मार्केट से ये लाएँ, वो लाएँ, ये बनाना है, वो बनाना है। जैसे वो कहता है, सुनो तुम्हारी नहीं मेरी बहन आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इस तरह के वीडियोज़ जो कॉमेडी टाइप के बनाए जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की यही हकीकत है। बहनों के नाम पर तो भाभीयों ने ऐसा सोच लिया है कि बस घर में घुसते ही उनके नाम का फ़ातिहा पढ़ दो। तो किस तरह से भाई बहन पले होते हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी रही होती है। अच्छा, बच्चों को भी यही सिखा देती हैं। खाला को देखेंगे एकदम खिल जाएंगे, मामू को देखेंगे खिल जाएंगे, लेकिन वही फूफी को देख लेंगे, चचू को देख लेंगे तो एकदम उनका मुंह उतर सा जाता है। पता नहीं क्यों, कौन सी नफ़रत होती है जो ससुराल के हर लोगों को काटना है, ख़ास करके जो थोड़े से दूर के रिलेटिव हैं उनको नहीं, जो अपने सगे भाई बहन हैं उन्हें काट देना है। खुदा के वास्ते बेवजह ये जुल्म ज़्यादतियाँ करना बंद करें, क्योंकि आप भी किसी की बहन हैं। अच्छा, हस्बैंड को नहीं समझ में आता है, वो कितनी खुशी से, कितनी चाव से अपने भाई को तो भाई भाई बहन बहन करती रहती है। भाई आ रहा है, बहन आ रही है, भाई के घर जाना है, बहन के घर जाना है, भाई की शादी है, बहन की शादी है। ये भी साहब जो हैं हाँ 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 करते हैं, लेकिन जैसे इनकी बहन की बारी आती है उसका तुरंत मुँह उतर जाता है, वो दुनिया के बहाने लगा देती है, और इन लड़कों को भी समझ नहीं आता है कि मेरे बहन के साथ ये किस तरह का सलूक करिए। एक ईद में बुलाना, एक कभी 2-4 दिन बहन का आना भी इन लोगों को गवारा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि मैं इन चीज़ों से गुज़र रही हूँ। नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं लोगों को जो देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई बहन सब एक साथ ही रहते हैं, तो मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है कि मेरा भाई मुझे नहीं पूछ रहा है या ऐसा कुछ है तो इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो देख रही हूँ, मैं उन औरतों को बहुत करीब से देख रही हूँ जो ये सोचती हैं, ये कहती हैं कि एक दिन के लिए भाई नहीं बुलाता, या
इतने ज़माने गुजर गए, भाई ने एक जोड़े कपड़े नहीं दिए, या फिर भाभी जो है मुँह नहीं लगाती, मेरा तो मायका ही छूट गया, मेरा तो मायका ही ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं उन लोगों को देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग आके कमेंट में बोलने लग जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी महफ़िल में एक दफ़ा अचानक से कहा कि मेरी महफ़िल में अगर ऐसा कोई शख्स बैठा है जो रिश्तों को तोड़ने वाला है, रिश्तों को काटने वाला है, तो वो फ़ौरन से इस महफ़िल को छोड़ के चला जाए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे इन चीज़ों को बहुत ही ना, रिश्ते तोड़ने वालों को बहुत नापसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते थे, कहते थे कि जो लोग रिश्ता तोड़ें आप उनसे रिश्ता जोड़ें, जो लोग रिश्ता तोड़ें आप उनसे रिश्ता जोड़ें। लेकिन आजकल क्या होता है, ये जो बीवियाँ आती हैं ये सब अलग अलग घरों से आती हैं, ठीक है, अलग अलग घर, अलग अलग ख़ानदान, अलग अलग शहर, अलग अलग जगह से आती हैं, और इनका सब रहन सहन सब कुछ बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर के लोगों को काटने पीटने में इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने घर को बचाना आपका काम है, अपने घर को संभालना आपका काम है। हाँ, अब घर वालों को संभालते संभालते ये भी ध्यान रखना है कि कहीं सारे मिलके आपकी बीवी के साथ ना ज़्यादती कर जाएं, क्योंकि पहले ज़माने में तो यही हुआ करता था, आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बेइंतहा बहुओं को टॉर्चर किया जाता है, भाभीयों को टॉर्चर किया जाता है। तो ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी है कि कौन किसके साथ गलत कर रहा है, ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने शादी किया है, बीवी पर भी आपका उतना ही हक है, माँ बाप पर भी आपका उतना ही हक है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो कहीं आपकी बहनें आपकी बीवी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो औरतें होती हैं ये सब अलग अलग जगह से आई होती हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस काटो पीटो अपने फ़ायदे के लिए ये क्या कुछ नहीं कर जाती हैं। और होता क्या, देखो, अगर जैसे घर में 4 जगह से 4 बहू आई, उसमें से अगर कुछ अच्छी भी हैं और कुछ की ज़बान बहुत तेज़ है, तो कुछ भी करके फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर घर का टूटना। अब घर में जब कई हैं तो सारी तो अच्छी नहीं होंगी, कुछ की बहुत तेज़ होगी ज़बान, कुछ अच्छी होंगी। तो जो अच्छा भी है वो कब तक अच्छा रहेगा, जब तक उसके साथ अच्छा किया जाएगा। पता चला कोई और आई और वो जो है उसकी ज़बान इतनी तेज़ है या उसका रवैया इतना ख़राब है, बिहेवियर इतना ख़राब है, तो जो अच्छी थी वो भी कब तक अच्छी रहेगी। इसलिए शुरू से ही ये सिस्टम बना के रखना चाहिए कि आपके फैमिली मैटर में आपकी बीवी इतना ज़्यादा दखल अंदाज़ी ना करे, और आपके हस्बैंड वाइफ के मैटर में आपकी फैमिली वाले इतना दखल अंदाज़ी ना करें। क्योंकि देखें, घर वाले भी कहीं कहीं बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इस टाइम पे यही ट्रेंड चल रहा है कि भाभियाँ नंदों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती। तो आपने ध्यान रखना है, आपकी और आपकी बीवी बच्चों की फैमिली अलग है, आपकी और आपके माँ बाप भाई बहन की फैमिली अलग है। आपने दोनों फैमिली को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। वो उसके उधर ना आके अपनी दखलंदाजी करें और वो लोग उधर जाके अपनी दखलंदाजी ना करें। लेकिन और अपनी बहनों का दर्द समझें, अपनी बहनों को छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। अपनी बहनों को इस तरह तनहा ना छोड़ें सिर्फ बीवियों के कहने पे। बीवियों ने इंतहा कर दी है कि अगर मैयत भी हो जाए ना, तो कितने भाई ऐसे हैं जो अपनी बहनों की मैयत में नहीं जाते हैं। उनके घर में शादी पड़ जाए, वो बीमार हो तो भी कितने भाई ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं। किस लिए? इसलिए कि भाभीयों ने इस तरह से सब उजाड़ विजाड़ के रख दिया है। तो इस बात को समझना पड़ेगा और इन चीज़ों को शुरू से रोकना पड़ेगा। और जिसका जो हक है, कभी किसी का हक ना मारो, जिसका जो हक है वो दो। भाभीयों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसका जो हक है आप हक ना मारें, कल को आपकी बेटी होगी, वो भी किसी की नंद होगी, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, इसलिए किसी का हक ना माने और रिश्ते ना तोड़े, ये हमारे नबी को सख्त नापसंद था।